सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला, लेट x इज इक्वल टू, राइट, एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू 28, देन y इज इक्वल टू -15, राइट, एंड z इज इक्वल टू -13, राइट। इस तरीके से तीन वैल्यूज़ को हम लोग एज्यूम करेंगे। अब जो समेशन है, राइट, उसके हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, तीनों का समेशन करेंगे। सो इज इक्वल टू 28, देन माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पर -15 आएगा, एंड देन यहाँ पर +13, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 0, राइट। सो आंसर हमें 0 मिला, राइट। एंड वी नो दैट इफ़, अगर ये जो समेशन है x देन प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 अगर मिला, राइट, देन इसकी एक कंडीशन है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, राइट। ये एक कंडीशन हुई। अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो देयर फॉर पहली वैल्यू आएगी ब्रैकेट में 28 होल क्यूब, राइट, देन प्लस दूसरी वैल्यू -15 क्यूब, राइट, एंड देन प्लस जेड क्यूब में आएगा -13 क्यूब, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड क्यूब। ओके, सो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा पहला 3 इंटू दी ब्रैकेट 28, ब्रैकेट कंप्लीट, देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -15, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड थर्ड ब्रैकेट -13, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो 3 ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट की वैल्यू होगी 5460। सो 3 इंटू 5460 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा 16380, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थस जो 28 क्यूब है, राइट, देन प्लस -15 क्यूब, राइट, एंड देन प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर -13 क्यूब इज इक्वल टू 16380, राइट। तो ये आंसर हमें मिलेगा 16380। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एरिया गिवन है, राइट। अब एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम लोग यहाँ पर जो रेक्टेंगल दिया है उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो पहले एरिया की फॉर्मूला, तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू, यहाँ पर आएगा ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट, उसके हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। तो एरिया
राइट। एरिया की जो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिया है, तो इक्वेशन इज इक्वल टू 25 a² राइट, देन -35 इंटू ए, देन प्लस यहाँ पर क्या आएगा 12 राइट। तो इस तरीके से ये एरिया की इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फैक्टराइज करना है राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फैक्टराइज, कौन सी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज दिस इक्वेशन 25 इंटू a² -35 इंटू ए प्लस यहाँ पर आएगा 12 राइट। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब स्प्लिटिंग करेंगे राइट, स्प्लिटिंग द कोएफिशिएंट the coefficient so then we have right, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा वो लिखेंगे। सो -35 राइट इज इक्वल टू ब्रैकेट में -20 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट में -15 ब्रैकेट कंप्लीट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो बेसिकली 25 है, 25 इंटू 12 करें राइट, 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 300 राइट, एंड मल्टीप्लिकेशन में -20 इंटू यहाँ पर -15 करेंगे तो हमारा आंसर भी 300 ही आएगा राइट। तो 300 लिखेंगे ब्रैकेट कंप्लीट। सो फर्स्ट 25 इंटू a² राइट, देन -35 इंटू a एंड देन प्लस 12 राइट। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25 a², देन स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -20a, देन -15a राइट, एंड देन प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू पहला आएगा 5a ब्रैकेट 5a -4 ब्रैकेट कंप्लीट, then -3 into the bracket 5a -4 राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो एज अ रिज़ल्ट हम लोग अब आंसर लिखेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पर पहला आएगा 5a -4 राइट, 5a -4 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 5a -3 ब्रैकेट कंप्लीट राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं और एज ए रिज़ल्ट हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं राइट। दस द पॉसिबल लेंथ एंड breadth right, length and breadth are ब्रैकेट में 5a -3 एंड ब्रैकेट में 5a -4 राइट, यहाँ पर आएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल का बेसिकली लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एरिया 35y² राइट, देन प्लस 13y -12 राइट। एक इक्वेशन दिया गया अगेन एरिया के फॉर्म में,
तो पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर आएगा लेंथ इनटू यहाँ पर ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ। सो अब यहाँ पर एरिया की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 35 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12, राइट। तो बेसिकली ये एरिया की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल राइट। सो इक्वेशन आएगा 35 इंटू वाई स्क्वेयर देन प्लस 13y माइनस 12, राइट। इसको हमें फैक्टराइज करना है। सो यहाँ पर हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। तो स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो लिखेंगे। तो देयर फॉर यहाँ पर 13y, राइट, इज इक्वल टू 28y माइनस यहाँ पर आएगा 15y, राइट। अब स्प्लिटिंग में यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आएगा वो लिखेंगे। तो 28 इंटू माइनस 15, राइट। उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 28 इंटू माइनस 15 माइनस 420 आएगा एंड कॉमा जो दूसरा है माइनस 12 इंटू 35, राइट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या मिलेगा माइनस 420, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देयर फॉर जो 35 है, राइट, 35 वाई स्क्वेयर प्लस 13y, राइट, देन माइनस 12, राइट, इज इक्वल टू 35 वाई स्क्वेयर प्लस 28y माइनस 15y, राइट, एंड माइनस 12। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले तो 7y कॉमन, राइट। तो 7y ब्रैकेट में 5y प्लस 4, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 5y, राइट, अगेन प्लस 4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखे सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो हमारे जो बेसिकली फैक्टर्स है वो लिखेंगे। तो फैक्टर्स है 5y प्लस 4 एंड दूसरा जो फैक्टर है वो लिखेंगे। तो ब्रैकेट में 7y माइनस 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट एक सेंटेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। दस द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर, पहला जो ब्रैकेट है वो हमारा यहाँ पर आएगा
7y, राइट, जो बिगर वैल्यू होती है वो लेंथ होती है, तो 7y माइनस 3, एंड जो दूसरी है, राइट, वो जो छोटी वैल्यू है, राइट, वो ब्रेथ कहलाएगी, तो 5y यहाँ पर आएगा +4, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ब्रैकेट लेंथ हो सकता है और कोई भी पर्टिकुलर ब्रैकेट ब्रेथ हो सकता है, डिपेंड ऑन वैल्यू। जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एज अ लेंथ कंसीडर करेंगे, और जो भी वैल्यू कम होगी वो एज अ हम लोग ब्रेथ कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्यूबॉइड है और वॉल्यूम है यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में 3x² माइनस 12x। तो पहला यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड राइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू दूसरा टर्म आएगा ब्रेथ इनटू तीसरा जो टर्म आएगा वहाँ पर हाइट, राइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले जो टर्म हमें दिया गया है वॉल्यूम, वो लिखेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्वेशन के फॉर्म में 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 12x, राइट, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 12x। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो ऑन फैक्टराइजिंग पर्टिकुलर इक्वेशंस, तो 3x² माइनस 12x, राइट, 3x² माइनस 12x, then we have, so basically 3x² माइनस 12 इंटू x इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 3 कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे x², राइट, माइनस 4 इंटू x, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो 3 है उसको एज इट इज़ रखेंगे और ब्रैकेट में वापस से हम लोग x को कॉमन करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा, तो x माइनस 4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स, राइट। सो इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू एक्स देन इंटू यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे x माइनस 4, राइट। ओके, सो यहाँ पर पॉसिबल, सो एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि द पॉसिबल डायमेंशंस of cuboid are first 3 comma x and ब्रैकेट में x माइनस 4, राइट। तो ये 3 डायमेंशंस, कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ हो सकता है और कोई भी हाइट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से क्यूबॉइड के डायमेंशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगली इक्वेशन है वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, राइट। तो पहले हम लोग वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, राइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, राइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वॉल्यूम
इज इक्वल टू, पहला यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 12 के वाई स्क्वायर, राइट, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, राइट। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसका हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। तो फैक्टराइजेशन में इज इक्वल टू 4 पहले कॉमन, सो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू के इंटू वाई स्क्वायर, राइट, देन प्लस 2 इंटू के वाई, देन थर्ड टर्म माइनस 5k, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो 4 कॉमन निकल गया है और ब्रैकेट में k भी हम लोग कॉमन निकालेंगे, सो k कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू वाई स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5, राइट, माइनस यहाँ पर आएगा 5 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स। ओके, सो इज इक्वल टू 4 इंटू के इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें क्या मिला, सो ब्रैकेट में 3 इंटू वाई स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे, राइट। तो स्प्लिटिंग में इज इक्वल टू 4 इंटू के लिखेंगे, 4 इंटू के, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर, राइट, देन माइनस 3y, देन यहाँ पर आएगा प्लस 5y, राइट, स्प्लिट किया हमने, एंड देन यहाँ पर आएगा लास्ट टर्म माइनस 5, राइट। तो स्प्लिटिंग मेथड, यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ की है, राइट। ओके, अब स्प्लिटिंग मेथड के बाद यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो लिखें, तो 4k एज इट इज़, देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे पहले 3y कॉमन, तो 3y कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस 1, राइट, एंड देन प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे y माइनस, राइट, y माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब उसके बाद हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो 4k, राइट, देन ब्रैकेट में 3 इंटू वाई प्लस 5, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स है, 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि थस द पॉसिबल डायमेंशंस आर पहला आएगा 4k, देन कॉमा ब्रैकेट में 3y प्लस 5, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड जो लास्ट टर्म है वो लिखेंगे ब्रैकेट में y माइनस 1, राइट। तो ये 3 डायमेंशन बेसिकली यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, राइट। डायमेंशन में इन तीनों में से कोई भी एक लेंथ होगा, तीनों में से कोई भी एक ब्रेथ होगा और तीनों में से कोई भी एक हाइट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.